हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिक्ट्यूट्स। इस CSS एनिमेशंस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कौन कौन से टूल्स और क्या एडिटर यूज करना चाहते हैं। ओके, सो लाइकली आप अगर HTML एंड CSS पे वर्क करते हैं, सो कोई भी एडिटर जो आप यूज करते हैं नॉर्मली लाइक नोटपैड, सबलाइम, ड्रीमवीवर यूज करते हैं, या फिर आप नेटबीन्स यूज करते हैं, सो वॉट एवर जो भी आपको फ्री लगे, बट मैं पर्टिकुलरली सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज करता हूँ। ओके, सो आपको मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के बारे में बता देता हूँ। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर बेसिकली बहुत ही शॉर्ट सा और बहुत ही क्यूट सा प्रोग्राम है। ओके, सो ये जस्ट मुझे मेरे कोड्स को डिफाइन करने के लिए कलर्स प्रोवाइड करता है एंड डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करता है। लाइक बहुत ही ये एनिमेशन फोल्डर हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर्स में देखा था कि किस तरीके से हम लोगों ने index.php बनाया था। तो एक अच्छी बात यह है इस सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में कि अगर आपने ऑलरेडी कोई फाइल डिफाइन करके रखा है, लेट्स से एनीथिंग लाइक HTML, ओके, एंड अगर आप HTML यहाँ पे लिखते हैं तो देयर इज द फीचर बहुत सारे एडिटर्स में है एंड इसमें भी है कि आपके पास वो प्री डिफाइंड कोड्स जो है, स्ट्रक्चर जो है वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया जाता है इसमें। सो इट इज़ वेरी गुड कि हम फास्ट कोडिंग के लिए इसे यूज कर सकते हैं। तो मैं पर्टिकुलरली पर्सनली सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज करता हूँ एंड आप चाहें तो आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहें तो आप नोटपैड यूज कर सकते हैं, बट नोटपैड में आपको कोई भी डिफरेंट क्वालिटीज नहीं मिलेगी। इट्स जस्ट विंडोज नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर। सो ये दो रिकमेंडेड एडिटर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसमें हम अपनी काम करने वाले हैं। जो फर्स्ट टूल हम लोग यूज करने वाले हैं वो एक इंटरनेट में प्रेजेंट इंटरनेट प्रोवाइडेड एक CSS फाइल है जिसको हम लोग बोलते हैं animate.css। सो हम चलते हैं अपने क्रोम में, सॉरी गूगल क्रोम में, एंड यहाँ पे सिंपली हमें लिखना है animate.css। ओके, सो मैं इस टूल के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाहूँगा। लाइक फर्स्ट जब आपका ये पेज खुलता है तो आपको एक नॉर्मल सा लेआउट दिखता है animate.css का। मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख सके। ओके, अगर आप एनिमेटेड पे क्लिक करते हैं तो इट शोज कि किस तरीके से ये टेक्स्ट एनिमेट होगा। फाइन, यहाँ पे आपके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। हम आगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इन सारे एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे कि ये कैसे बने हैं एक्चुअली। ओके, सो हम एक एक एलिमेंट के बारे में समझना ये हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम अपना कस्टम एलिमेंट बनाना चालू करेंगे तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फाइन, सो ये टूल हम यूज़ करने वाले हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से CSS में डिफरेंट कुछ 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशंस यूज़ किए गए हैं एंड उन एनिमेशंस को हम अपने वेबसाइट पे जैसा यूज़ कर सकते हैं। और ये टूल ये पर्टिकुलर CSS फाइल बिल्कुल फ्री है। ओके, जिसका हमको गिटहब से प्रोजेक्ट फाइल मिलेगा और हम इसे डेफिनेटली डाउनलोड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम animate.css को अपने वेबसाइट के लिए इंस्टॉल करेंगे एंड देन हम डिफरेंट एलिमेंट्स में animate.css को अप्लाई करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको और अपनी वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं और किस तरीके से इससे सीख सकते हैं। ओके, सो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आगे पढ़ते रहिए, सीखते रहिए विद लॉजिक्ट्यूट्स। थैंक यू।